वक्त के साथ खुद ही ढलना सीख ले, भीड़ से निकल अकेला चलना सीख ले। आज जो सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है वो है आरक्षक भर्ती परीक्षा। दोस्तों, एक वर्ष पूरा होने में आया है। लगातार मैं भी आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे मुझे अपडेट मिल रही है, जैसी न्यूज मिल रही है, वैसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। पूरी कोशिश ये कर रहा हूं कि हर दिन एक वीडियो में अपलोड करूं ताकि आपको मनोबल में बढ़ा सकूं, आप मेहनत कर सके, आप डिमोटिवेट ना हो, आपको पुख्ता जानकारी मिलती रहे क्या हमारा फिजिकल होगा कि नहीं होगा, और आखिर होगा तो कब तक होगा, और कब तक होगा तो कैसे होगा, और कैसे हम उसकी तैयारी करें। जिन बच्चों ने फिजिकल बंद कर दिया है अभी उनका क्या होने वाला है, जो रेगुलर फिजिकल कर रहे हैं उनका क्या होने वाला है। तो एक चीज तो आप बखूबी जानते हैं कि जो यूपीएससी पीएससी क्रैक करता है, कितने लंबे अरसे से वो साथी तैयारी करता है, वो भाई बहन कितने सालों से महीनों से अपने घर तक नहीं गया। यूपीएससी के लिए दिल्ली बच्चा जाता है, पीएससी के लिए स्टेट एग्जाम के लिए वो कहीं से भी रहकर तैयारी कर सकता है। लेकिन आप सोचिए उसने ऐसे कितनी दिवाली, होली, दशहरा, है ना, ऐसे कितने त्योहारों को उसने छोड़ा है, अपने माँ बाप के साथ उसने समय नहीं बिताया है। कारण एक केवल एकमात्र है कि जब वो सरकारी अफसर बनेगा, सरकारी गाड़ी में बैठ कर जाएगा, तो जो पेरेंट्स का सपना है, ख्वाब है, जो उनका मान सम्मान है, वो लोगों के सामने, परिवार के सामने इतना बढ़ जाए कि लोग खुद उनसे आके मिले, और मतलब ऐसे लोग जो आपकी निंदा करते थे वो खुद आपकी तारीफों के पुल बांध 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 दे। ठीक है ना। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत चाहिए। और अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, थंबनेल पे यही लिखा है कि कई बच्चों ने जो है फिजिकल बंद कर दिया, 50% से अधिक बच्चों ने। उसके बाद प्राइवेट जॉब करने लग गए। जी हाँ साथियों, आप अगर पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो उसमें खुद हमारे साथी कह रहे हैं, और जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, वो भी खुद आज प्राइवेट जॉब करने जा रहे हैं। कोई 5,000 की नौकरी, कोई 10,000 की नौकरी, कोई 7,000 की नौकरी, तो कोई प्राइवेट पढ़ाना पसंद कर रहा है। उनका कहना है कि सबसे बड़ी गलती हुई कि हमने अपने जीवन का इतना कीमती समय बर्बाद किया और सरकारी नौकरी के पीछे। ठीक है, तो मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुन लेना, कि जो आज नौकरी कर रहे हैं, क्या उन्होंने इंतजार नहीं किया था? कोरोना के समय काल में आपने देखा है कि हमारा 1.5-2 साल टूट चुका था। वहां पे 19-21 तक हमारे 2 साल 2.5 साल टूट चुके थे। क्या उसमें लोगों ने इंतजार नहीं किया था वापस से काम पे जाने का? है ना। किसी ने किराया नहीं दिया तो किसी ने बच्चों की फीस नहीं दी थी, और बहुत सारी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, खाना तक नहीं मिला था कईयों लोगों को। तो क्या हमने इंतजार नहीं किया? क्या लोग मर गए थे उससे? क्या उसकी इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि उन्होंने जीना छोड़ दिया था? नहीं किया। तो फिर आज आप ये समझ लो कि वही महामारी, वैसा ही वायरस आज हमारे सिस्टम में है। उनको बच्चों का दर्द, बच्चों की तकलीफ, बच्चों की मेहनत, उनके पेरेंट्स का, हमारे पेरेंट्स के सपने, उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उनको केवल दिखाई देता है अपना स्वार्थ। इलेक्शन करवाना है तो चाहे आज लॉकडाउन लग जाए लेकिन इलेक्शन करवा के रहेंगे। इलेक्शन के लिए उनके पास समय है। एमपीपीएससी का मैंने कल भी बोला था, जो परीक्षा 28 अप्रैल को होनी थी उसको अप्रैल, मई, जून 2 महीने डिले कर दिया, और उसको अब जून में पोस्टपोन कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका चुनाव निपट जाए। भाई, चुनाव का चार डाले के हम लोग, हमें चुनाव से क्या लेना देना, आप ये बताइए। आखिर अपन, हम विश्वास करें तो किस पे करें? कौन सी सरकार पर, गवर्नमेंट पे विश्वास करें? कौन से सिस्टम पे विश्वास करें? अब तो वास्तविकता यह है, दिन ही आ गया कि विश्वास ही खत्म हो गया। बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया। किस पे भरोसा करें यार? है ना। कौन युवाओं के लिए, कौन बेरोजगारों के लिए? सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्टूडेंट, स्टूडेंट की कोई बात ही नहीं करता। शिक्षा मंत्री अगर किसी को बना देते हैं तो भैया वो कोई ऐसी बात ही नहीं करता स्टूडेंट्स के लिए जो शायद अभी तक हम उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे साथ में समस्या केवल ये है कि भर्ती निकलती नहीं है। निकलती है तो मुट्ठी भर निकलती है, और वो भी अगर निकलती है तो एग्जाम होती नहीं, और एग्जाम हो भी गई तो 1 साल तक उसको घसीटते रहते हैं। ये 5-7 हजार जो भर्ती निकलती है, इसके लिए पूरे 1 साल भर रगड़ रहे हो आप, तो ये और भी तो सरकार है, और भी तो स्टेट है। उनकी वो स्टेट में जो एग्जाम लेती है सरकार, फिर उनकी भर्तियां कैसे हो जाती है, उनकी प्रक्रिया पूरी कैसे हो जाती है? एमपी ही एकमात्र से पिछड़ी सरकार क्यों है? ये पिछड़ा स्टेट क्यों है, राज्य क्यों है? यहाँ पे भर्ती क्यों नहीं होती है? आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो बच्चा फिजिकल कर रहा है वो फिजिकल करते रहो, बंद करने की बेवकूफी बिल्कुल भी ना करो। क्योंकि ये तो चाहते ही हैं कि जितने कम बच्चे होंगे इनको संभालने में इतनी ही आसानी होगी। वो जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे, देखो, शुरुआत में अगर फिजिकल लेते हैं तो भीड़ इतनी जबरदस्त होती है कि एकदम संभालना मुश्किल हो जाता है, सिस्टम को, पुलिस विभाग को, सभी को। लेकिन अब जैसे जैसे भीड़ कम होगी ना, तो उन्हें पता है कि बच्चा कम जाएगा, कम जाएगा तो उत्पाद कम मचाएगा, और उत्पाद कम मचाएगा तो हमारा काम आसानी से हो जाए। आप देखो आर्मी, आर्मी जैसी एग्जाम में आप जानते हो सबसे साफ सुथरी जो एग्जाम होती है दोस्तों, होती है इंडियन आर्मी, भारतीय सेना। ठीक है। और इंडियन आर्मी में भी अभी क्या प्रक्रिया चालू कर दी है ना। अभी क्या कर दिया कि पहले रिटर्न होगा,
फिर उसके बाद में रिजल्ट आएगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर वगैरह वगैरह। यानी उन्होंने भी क्या कर दिया है, सबसे बड़ी एग्जाम अगर मैं मानता हूँ और सबसे एक रेस्पेक्टेबल एग्जाम जो मानता हूँ वो है इंडियन आर्मी। और उन्होंने भी अभी क्या कर दिया कि एकदम से बहुत ज्यादा भीड़ जाती है तो उत्पात मचाते हैं, काफी बच्चे मचाते हैं उत्पात, है ना, और ये गलत है। तो उन्होंने क्या कर दिया कि उन्होंने पहले रिटर्न एग्जाम लाना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा, आधे से ज्यादा भीड़ तो खत्म हो जाएगी ना भैया, है कि नहीं है। तो उसमें केवल और केवल साफ सुथरे क्लीन बच्चे वहां पर पहुंचेंगे और उनका शांतिपूर्वक वहां पर फिजिकल हो जाएगा और शांतिपूर्वक उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसके बाद दोबारा से नई प्रक्रिया, नई आर्मी की प्रक्रिया यहाँ पर अग्निवीर की प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो वैसा ही सिस्टम हमारे यहाँ है। लेकिन अब आप देखो अंतर कितना है कि अभी देखो आर्मी का रिजल्ट आया, एग्जाम हुई, रिजल्ट आया, और अभी आपका जुलाई में फिजिकल आ गया, है ना। वहां भी तो आप देखो उसकी भी तो भर्ती करवाएगी ना गवर्नमेंट के, ऐसे ही उटपटांग काम हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे सिस्टम इतना करप्ट हो गया ना कि इसको हम सुधार नहीं सकते। केवल और केवल हम लड़ सकते हैं, और किससे लड़ना है, हमें अपने आप से लड़ना है। कैसे लड़ना है, अगर हमारा मन ये बोले कि हमें फिजिकल बंद कर देना चाहिए, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपको उससे लड़ना है। क्यों नहीं हो पाएगा, शुरू को किया था, क्वालिफाई क्यों हुए थे, पास क्यों हुए थे, लोगों के सामने डिंडोरे क्यों पीटे, मिठाइयां क्यों बांटी, ठीक है ना, तारीफों के जो है पुल कैसे बांधे, समझ रहे हो। तो आगे भी आपको जवाब देना, नहीं तो वही लोग आपकी खिल्ली उड़ाएंगे, हंसेंगे। आपने दिन रात पढ़ाई की, तब जाके आज आपके 80, 81, 85, 90 नंबर आए। आप पढ़ाई छोड़ देते, है ना, आज ही आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो क्या होगा, 2-5 हजार की नौकरी तो आपको कहीं भी मिल जाएगी भाई, है ना। कहीं आप 20 हजार की नौकरी लेने जाओगे तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ कांस्टेबल में कितने नंबर थे, तुम कहोगे हमारे तो 80 थे साहब। तो 80 नंबर वाला हो कि भले 100 नंबर वाला, उनको उससे क्या लेना देना, आखिर इतने नंबर आए थे तेरे तो तू सरकारी नौकरी छोड़ के यहाँ क्या करने के लिए आया, समझ रहे हो ना, वहां भी मजाक उड़ाएंगे तुम्हारे। इसलिए भाइयों, विश यू ऑल द बेस्ट। मैं आपके साथ हूँ, पूरी लक्ष्य टीम आपके साथ है। फिजिकल करते रहे, बंद नहीं करना। जिनने बंद कर दिया आज से चालू करो, इंतजार करो 1 महीना और इंतजार कर लो, मेरे कहने पे इंतजार करो। मैं डेली एक वीडियो लेकर आऊंगा और डेली आपकी हिम्मत बढ़ाने आऊंगा। अभी फिलहाल पीएससी का अगर फॉर्म डाला उस पर फोकस करो, आरपीएफ का फॉर्म डाला उस पर फोकस करो, रेलवे एनटीपीसी की आ रही है, एसएससी जीडी के अगेंस्ट आ रही है जुलाई अगस्त में, उस पर फोकस करो। और साथ ही फिजिकल का एक समय दो कि आपको मॉर्निंग में शुरू करना है, आधा घंटा 1 घंटा दो, दिन आपका बेहतरीन जाने वाला है, शरीर भी फिट होगा और मानसिक तौर पे भी आप मजबूत रहेंगे। तो उम्मीद है आपका आज मनोबल बड़ा होगा, खूब सारा मोटिवेशन आपको मिला होगा। अच्छा लगा वीडियो कमेंट जरूर कर देना। और रनिंग बंद नहीं करना है, रनिंग आपको करना है, मतलब करना है। मैं आपके पीछे पड़ गया हूँ रनिंग कराने के लिए और आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।